बहुत समय पहले भारत के बीचों बीच एक मेहनती और नेक दिल ट्रक ड्राइवर रहता था। उसका नाम था रवि। वो अपने चमकते लाल ट्रक लाल परी में गांव गांव सामान पहुंचाया करता था। कभी अनाज, कभी फल, तो कभी खिलौने। गांवों के बच्चे उसे दूर से आते देख खुशी से चिल्लाते, रवि भैया आ गए। रवि को रात में ट्रक चलाना बहुत पसंद था। जब सड़कों पर सन्नाटा होता और तारों से भरा आसमान उसकी छत बन जाता, तब वह गाने गुनगुनाता, मुस्कुराता हुआ सफर करता। लेकिन एक सड़क थी जिससे कोई भी ड्राइवर रात के बाद नहीं गुजरता था। NH 66, जो जाती थी घुंघरू घाटी के बीच से। लोग कहते थे, उस घाटी में रात के 12 बजे के बाद अजीब अजीब बातें होती हैं। कोई कहता घंटियों की आवाज आती है, कोई कहता सफेद साड़ी में एक औरत ट्रकों को रोकती है और फिर गायब हो जाती है। रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक शाम उसके मालिक ने कहा, रवि बेटा, एक जरूरी सामान चंबा गांव पहुंचना है। सबसे छोटा रास्ता NH 66 से होकर जाता है। रवि मुस्कुराया, चिंता मत कीजिए मालिक, मैं सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा, रवि ने ट्रक में चावल की बोरियां लादी, 3 बार हॉर्न बजाया अच्छी किस्मत के लिए, और सफर शुरू कर दिया। सड़क घुमावदार थी, दोनों ओर घने पेड़ थे और आसमान में तारे चमक रहे थे। रवि पुराने फिल्मी गाने गा रहा था और स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपा रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजकर 30 मिनट पर बजाया, हवा अचानक ठंडी हो गई। गर्मी की जगह बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। और तभी एक घुंघरू की आवाज सुनाई दी। शायद कोई गाय होगी, रवि ने सोचा। पर वो आवाज फिर आई, टन टन टन। अब ये किसी गाय की घंटी नहीं लग रही थी। यह तो ऐसे था जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। रवि ने गाना बंद किया। उसने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। उसके सामने सिर्फ धुंध थी, इतनी घनी कि सिर्फ कुछ कदम दूर तक दिख रहा था। और तभी उसे वो दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के बीच खड़ी थी, हाथ हिला रही थी, जैसे कह रही हो, रुको। रवि ने झट से ब्रेक मारा। ट्रक चिल्लाता हुआ रुका। बस कुछ ही फीट दूर। वो औरत कुछ बोली नहीं। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढंका हुआ था। उसने उंगली से जंगल की ओर इशारा किया। रवि ने खिड़की नीचे की ओर पूछा, मैडम, आपको चोट लगी है? मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं। वो फिर जंगल की ओर इशारा करने लगी। रवि को अचानक चक्कर सा आने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। और फिर वो गायब हो गई। ना कोई आवाज, ना कोई पद चिन्ह। शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, रवि बुदबुदाया। उसने गहरी सांस ली, इंजन स्टार्ट किया और फिर चल पड़ा। लेकिन अब सड़क कुछ अलग सी लग रही थी। सड़क के किनारे वाले बोर्ड गायब थे, पेड़ ज्यादा झुके हुए लग रहे थे, और धुंध ऐसे नाच रही थी जैसे भूत। और तभी रवि ने देखा, रियर व्यू मिरर में वो औरत ट्रक के पीछे बैठी हुई थी। अब भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे उसकी ओर घूम रहा था। रवि ने डर से चीख मारी। उसने ट्रक मोड़ा, पहियों की चीख निकली। ट्रक रुकते ही रवि बाहर कूद गया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वह ट्रक के पीछे भागा, लेकिन ट्रक पूरी तरह खाली था। ना वो औरत, ना कोई निशान। रवि का शरीर कांप रहा था, लेकिन वह वहीं खड़ा नहीं रह सकता था। वह ट्रक में वापस चढ़ा, दरवाजा लॉक किया और बहुत तेज चलाने लगा। आखिरकार सूरज उगने से ठीक पहले वह चंबा गांव पहुंच गया। गांव वाले दौड़कर आए। रवि भैया, देर कैसे हो गई? सब ठीक है ना? रवि बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने धीमे से पूछा, क्या NH 66 पर पहले कुछ अजीब हुआ है? एक बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। तुमने उसे देखा ना, सफेद साड़ी वाली औरत? रवि ने चुपचाप सिर हिलाया। गांव वालों ने उसे कहानी सुनाई। सालों पहले बूढ़े बाबा ने कहा, एक नई नवेली दुल्हन का एक्सीडेंट हुआ था उस सड़क पर। उसका पति उसे ट्रक में लेकर आ रहा था। तभी ट्रक घाटी में गिर गया। तभी से वो औरत भटक रही है। हर रात ट्रक रोकने की कोशिश करती है। शायद घर लौटना चाहती है। रवि ने पीछे देखा। लाल परी अब भी वहीं खड़ी थी। लेकिन जब उसने चावल की बोरियों को उतारना शुरू किया, तब उसने एक चीज देखी जिसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। एक चांदी की पायल चावल की बोरी पर पड़ी थी। रवि ने उस चांदी की पायल को हाथ में उठाया। उसकी छोटी घंटियां हल्की सी बजीं, टन टन टन। सुबह की रोशनी में भी वह पायल बर्फ जैसी ठंडी थी। वह कांप उठा। गांव वाले उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। कोई मंत्र पढ़ने लगा,
कोई सिर पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेने लगा। एक आदमी बोला, रवि भैया, इसे फेंक दो, ये भूत की निशानी है। लेकिन वही बूढ़े बाबा जो कल रात उसे मिले थे बोले, नहीं बेटा, वो तुम्हें कुछ कहना चाहती है। ये पायल उसकी आखिरी उम्मीद है। रवि को रात का हर पल याद आ गया। सफेद साड़ी वाली औरत, उसकी चुप्पी, ट्रक में बैठी परछाई, और अब ये पायल। उसने धीरे से पूछा, मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर हूं बाबा, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूं? बाबा मुस्कुराए, कभी कभी सच्चे दिल और हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता बेटा। उस दिन रवि ने एक पल को भी नींद नहीं ली। वह बाबा मोहन, गांव के पुजारी के पास गया और सब कुछ विस्तार से बताया। बाबा मोहन ने ध्यान से सुना, फिर कहा, वो आत्मा बुरी नहीं है, वो बस अधूरी है। उसका एक सपना, एक सफर अधूरा रह गया। अब वो तुम पर भरोसा कर रही है, तभी उसने तुम्हें पायल दी है। रवि चुप रहा। शाम को जब सूरज ढलने लगा और चिड़ियों की चहचहाहट कम होने लगी, तब रवि ने एक फैसला लिया, मैं फिर से उस रास्ते पर जाऊंगा। गांव वाले डर गए। रवि भैया, नहीं, वहां मौत है। लेकिन रवि ने अब डर नहीं, सिर्फ भरोसा महसूस किया। उसने लाल परी को अच्छे से धोया, पोंछा और आगे की डैशबोर्ड पर पायल को रख दिया। बाबा मोहन ने उसे एक छोटा सा मंदिर की घंटी दी और कहा, इसे ट्रक के शीशे से लटका देना। उसे ये घंटी याद दिलाएगी कि शांति अब पास है। रात होते ही रवि ने लाल परी स्टार्ट की और फिर एक बार NH 66 की ओर बढ़ चला। इस बार वह चुप था, ना गाना, ना हॉर्न, बस एक शांति और धड़कते दिल की आवाज। जैसे ही घड़ी ने 12 बजकर 30 मिनट रात को बजाया, फिर वही ठंडी हवा लौट आई, वही सफेद धुंध सड़क पर उतर आई, और फिर वो औरत फिर दिखाई दी, उसी जगह, उसी सफेद साड़ी में। हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा किया, लेकिन इस बार रवि डरा नहीं। उसने ट्रक धीरे से रोका, सामने का दरवाजा खोला और कहा, आप सामने बैठ जाइए, आज मैं आपको घर छोड़ने आया हूं। कुछ पल वो औरत चुप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे जैसे धुंध आकार लेने लगी हो, वह ट्रक में आकर बैठ गई। उसका चेहरा अब भी बालों से ढंका था, लेकिन डैशबोर्ड पर रखी पायल चमक उठी, जैसे उसे अपनी मालिक मिल गई हो। लाल परी की इंजन ने एक अलग ही आवाज निकाली, जैसे वो भी इस आखिरी सफर को जानती हो। रास्ता अब सीधा नहीं रहा, पेड़ बदल गए, सड़क के किनारे पत्थर के मकान थे। एक बैलगाड़ी सामने से निकली, लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। रवि ने हैरानी से देखा, वो वापस अतीत में आ गया था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने खुद से पूछा। वो औरत अब भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। रवि की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत गहरा दर्द था। और फिर बिना कुछ कहे रवि ने उसकी कहानी देख ली। एक दुल्हन जो अपने पति के साथ ट्रक में अपने नए घर जा रही थी, उनकी हंसी, शादी के फूलों की खुशबू, और फिर वो भयानक मोड़, ट्रक की फिसलन और उसकी चीख जो कभी किसी ने नहीं सुनी। वो ट्रक घाटी में गिर गया था। पति की आत्मा तो तुरंत शांति पा गई, लेकिन दुल्हन की आत्मा उस मोड़ पर ही रह गई, सालों तक राह देखती हुई। अब ट्रक उसी मोड़ की ओर बढ़ रहा था, वही खतरनाक खाई। रवि चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें फिर से गिरने नहीं दूंगा। लेकिन दुल्हन मुस्कुरा रही थी। पहली बार, अब की बार मुझे शांति मिलेगी, उसने धीरे से कहा। रवि ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए, सांस रोकी और तेज मोड़ पर ट्रक को घुमा दिया। इस बार ठीक उसी क्षण जब अतीत ने वर्तमान का हाथ थामा और ट्रक एक छुपे हुए रास्ते पर उतर गया। एक ऐसा रास्ता जो किसी नक्शे पर नहीं था। कुछ ही दूर चलकर ट्रक रुका, एक पुराने छुपे हुए मंदिर के सामने। उस मंदिर पर लिखा था, शांति धाम, अधूरी आत्माओं का विश्राम स्थल। दुल्हन नीचे उतरी। उसने रवि को देखा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने फूलों की माला निकाली, मंदिर के दरवाजे पर चढ़ाई और फिर डैशबोर्ड से घंटी ली और बजाई। टिन टिन टिन। एक तेज उजाला फैला, हवा फूलों की खुशबू से भर गई और वह दुल्हन धीरे धीरे प्रकाश में बदलती गई, जैसे धुंध सूरज से हार जाती है। रवि चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।